हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यानी एसिटल्डिहाइड बनाने का आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड जानेंगे, यानी लैब में हम एसिटल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी लैब में हम एसिटल्डिहाइड या फिर एथेनॉल कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और आज के लेक्चर में आपको एक ही लेक्चर में एसिटल्डिहाइड का जो लेबोरेटरी मेथड है वो याद होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक ही लेक्चर में आपको एसिटल्डिहाइड बिल्कुल रट जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को लैब में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड को लैब में बनाने के लिए कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि लैब में होते हैं, और लैब में इसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रक्चर होगा उसी में एसिटल्डिहाइड बनाई जाएगी। इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले एक यहाँ पर क्या होता है, राउंड फ्लास्क होता है। ये जो एक फ्लास्क दिख रहा है, ये राउंड फ्लास्क लेते हैं और राउंड फ्लास्क को एक स्टैंड के थ्रू हम लोग इस तरीके से सेट कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में जो राउंड फ्लास्क होता है उसको सैंड बाथ यानी बालू से, सैंड से भरा हुआ एक बर्तन होगा जिसके ऊपर इस राउंड फ्लास्क को रख देते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट गर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नीचे क्या लगा देते हैं, एक बर्नर लगा देते हैं, बर्नर, जिससे ये हम इस सैंड बाथ को हीट करेंगे, और जब सैंड बाथ हीट होगा तो फिर क्या होगा, ये राउंड फ्लास्क भी हमारा हीट होगा तो रिएक्शन होगी। ठीक, इस राउंड फ्लास्क में एक यहाँ पर देखो एक पाइप लगा दिया जाता है। इस पाइप में, या जिसको हम लोग थिसिल फनेल बोलते हैं, ठीक, इसमें क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है और कंसंट्रेटेड H2SO4 भर दिया जाता है, जो कि धीरे धीरे यहाँ से यहाँ पर गिरता है। ठीक, उसके बाद एक दूसरा पाइप यहाँ से लगा हुआ है। ये पाइप वो पाइप होता है जिससे यहाँ से वेपर्स जाएगी, वो मैं बताऊँगा। ठीक, उस पाइप का कनेक्शन यहाँ पर कंडेंसर से कर दिया जाता है। कंडेंसर वो जगह होती है जहाँ से वेपर निकलेगी, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एक साइड से पानी अंदर पहुँचाते और एक साइड से पानी बाहर निकलता है, जिससे यहाँ पर ये ठंडा होता है। ठीक, फिर आगे चल कर के यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पाइप है ये आगे आता है, और आगे आने के बाद में ये एक ईथर से भरा हुआ जो फ्लास्क है, ठीक है, ईथर से भरा हुआ फ्लास्क है, जो कि एक बर्तन यानी एक पॉट के अंदर रखा हुआ है, और वो फ्रीजिंग मिक्सचर है। मतलब यहाँ पर ये बर्फ़ लगी हुई है, ये आइस लगी हुई है। आइस पॉट के अंदर एक ईथर का क्या रख देते हैं, ईथर से भरा हुआ एक पॉट रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से एक कनेक्शन कर देते हैं। ठीक, ये तो पाइप आया, इधर आया, और यहाँ से क्या होता है कि एसिटल्डिहाइड का ईथरीय सॉल्यूशन, इथरल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक, जिसको हम लोग यहाँ से बाहर कर लेते हैं। तो समझते हैं रिएक्शन कैसे होगी। ठीक, सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं कि हम एक सैंड बाथ को ले लेते हैं, बालू से भरा हुआ एक सैंड बाथ है। उस सैंड बाथ के ऊपर यहाँ पर ये फ्लास्क को हम रख देते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसके अंदर इस जो राउंड फ्लास्क है, इस राउंड फ्लास्क के अंदर हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं और वाटर, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का लिक्विड फॉर्म लेते हैं। ठीक, ये होता है 25 ग्राम और वाटर होता है अप्रॉक्स 100 ग्राम। ठीक, तो ले लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ले लिया यहाँ पर राउंड फ्लास्क में, और यहाँ पर क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं। ठीक, फिर यहाँ से क्या करते हैं, इस बर्नर के हेल्प से इस सैंड बाथ को हम गर्म करेंगे। तो जैसे जैसे सैंड बाथ हीट होगा, यानी ये इसको हीट करेंगे, ये गर्म होगा, तो अंदर जो लिक्विड रखा हुआ ये भी हीट होगा। ऊपर थिसिल फनेल में हमें पता है कि एथिल एल्कोहल और H2SO4 होगा। तो धीरे धीरे यहाँ से एथिल एल्कोहल और H2SO4 का सोल्यूशन गिराते हैं। धीरे धीरे इसलिए गिराते हैं ताकि धीरे धीरे रिएक्शन हो और धीरे धीरे वेपर्स बनती चली जाए। ठीक, तो यहाँ से धीरे धीरे बहुत ही स्लोली क्या करते हैं कि एथिल एल्कोहल और H2SO4 का सॉल्यूशन जो है इसमें यहाँ पर गिराते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एथिल एल्कोहल आ गया। देखो यहाँ पर आ जाएगा एथिल एल्कोहल, और आ गया क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, कैसा होगा, देखो कंसंट्रेटेड लेंगे, डाइल्यूट नहीं लेंगे इसमें। ठीक, दो चीज़ें ऊपर से गिरी, और यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और वाटर है ऑलरेडी,
तो ये आपस में जब इसको नीचे से हम हीट करेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगी। क्या होगी बच्चों? रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन कंटिन्यूअस होगी, धीरे धीरे ऊपर से गिरता रहेगा, नीचे भरा हुआ रिएक्शन होगी। तो जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से एसिटल्डिहाइड की वेपर्स बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? वेपर्स बनेगी, और वो वेपर इस पाइप से होते हुए आगे की ओर जाएगी। अच्छा, ये वेपर है, ठीक, तो वेपर कैसी होगी? गर्म होगी, हॉट होगी। तो फिर ये वेपर जैसे इस पाइप से होती हुई इधर से जाएगी यहाँ से, तो ये यहाँ पर जैसे यहाँ से कंडेंसर के अंदर से गुजरेगी, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या लगा रखा हुआ है? कंडेंसर को एक पाइप एक स्टिक या एक रॉड के सहारे से रखा हुआ है। तो यहाँ से हम ठंडा पानी भेजेंगे, यहाँ पर ठंडा पानी जाएगा, यहाँ पर ठंडा पानी होगा, यहाँ पर ठंडा पानी, और ये ठंडा पानी इस पाइप को क्या करेगा? ठंडा करेगा। तो जब ये ठंडा पानी कोल्ड वाटर यहाँ से जाएगा तो ये पाइप ठंडा होगा, तो अंदर से वेपर आएगी। तो वेपर क्या होगी? यहाँ पर वेपर का कंडेंसेशन होगा। भाई देखा होगा आपने क्या कि जब आप भगोना ले लें, उसके ऊपर एक प्लेट रख दें और नीचे से आप उसको गैस पे चढ़ा दें और नीचे से खूब गर्म करें, तो क्या होता है? जो भगोने की प्लेट होती है उस पर देखा होगा वेपर्स की क्या लगी होती? बूंदें लगी होती हैं, ठीक। लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता चला जाता है वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आता है। तो सेम कंडीशन यहाँ होगी। ये वेपर्स जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ पर इसको क्या होगा? ठंडा माहौल मिल जाएगा। यहाँ पर ये पानी जाएगा, भाई ठंडा पानी जाएगा, तो यहाँ पर ये ठंडा हो जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये वाली यहीं पर जो वेपर्स जा रही थी, अब ये वेपर्स कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगी? लिक्विड में बदल गई, ठीक। यहाँ पर लिक्विड में एसिटल्डिहाइड हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये क्या होगी? लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। अब ये लिक्विड फॉर्म में जाएगी तो इसके लिए यहाँ पर ये ऐसे लिक्विड फॉर्म में आएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक पॉट रखा हुआ है, एक बर्तन रखा हुआ है, जिसमें एक अंदर एक और छोटा सा पॉट टाइप का रखा हुआ है, ठीक यार, है ना। और यहाँ पर ये वाला जो बर्तन है, ये वाला जो पॉट है, ये आइस के चैम्बर में रखा हुआ है, चारों ओर आइस भरा है ताकि उसको ठंडा रखे बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर क्या है? जहाँ पर ये देखो, जहाँ पर एसिटल्डिहाइड आएगा यहाँ पर क्या है? ईथर है, ठीक है। ईथरल सॉल्यूशन के अंदर हम एसिटल्डिहाइड को रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद में यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम एसिटल्डिहाइड को लैब में बनाते हैं बच्चों। कोई डाउट अगर है तो बताइए आप लोग, अगर कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अब इसी की रिएक्शन देखो, तो देखो इसमें रिएक्शन की बात करते हैं तो एथिल एल्कोहल का क्या करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक। रिएक्शन क्या है बच्चों कि एथिल एल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद में यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा एसिटल्डिहाइड, और देखो क्रोमिक सल्फेट बनेगा। क्रोमिक सल्फेट देखो यहाँ पर इसके पास 3+ का चार्ज होता है, और यहाँ पर इसके पास SO4 के पास 2 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 लगा दिया, SO4 का होल थ्रेश, ठीक है। तो क्रोमिक सल्फाइड बनेगा, सल्फेट बनेगा, K2SO4 बनेगा और 7H2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो एसिटल्डिहाइड बनेगा उसमें क्या क्या होगा? साथ में क्रोमिक सल्फेट होगा, K2SO4 और H2O होगा, ठीक है। इनको बाद में अलग भी किया जाता है, ठीक है। तो इस मेथड से, इस तरीके से हम लोग लैब में एसिटल्डिहाइड बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका था, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और अगर हाँ कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करके पूछिएगा। आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपके हर एक डाउट का जवाब दूंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।